हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नेम है ऑपरेशंस विद इंटीजर्स एंड उसमें हम कवर करेंगे हमारा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वन थिंग ऑल्सो कि जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, वो आई बटन में टैप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक ये रहता है हमारी, ये देखते हैं हम कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है चैप्टर ओवरव्यू कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस चैप्टर में हमारा ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये चैप्टर में हम सबसे पहले टॉपिक है हमारा क्विक रिकैप ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हम इंटीजर्स के ही बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। जैसे कि आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है इंटीजर्स, तो उसको हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे तरीके से, नए तरीके से थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पैटर्न्स उसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि बात है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्विक रिकैप ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर राकेश पजल अ नंबर गेम। ठीक है, राकेश एक पजल दे रहा है जिसका नाम है नंबर गेम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नंबर गेम है। ठीक है, राकेश का पजल है नंबर गेम। ठीक है, जो कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाह रहा है। राकेश ने हमें एक दिया है चैलेंज। ठीक है, राकेश गिव्स यू अ चैलेंज। राकेश ने हमें एक चैलेंज दिया है, आई हैव थॉट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, उसने ये कहा कि मैं 2 नंबर्स के बारे में सोच रहा हूँ। ही सेज देयर सम इज 25, जिसका सम क्या है 25 हो, एंड देयर डिफरेंस इज 11, और उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंस भी 11 होना चाहिए। मतलब उसका सम क्या होना चाहिए 25, और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप माइनस करोगे तो उसका सम डिफरेंस भी क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, कैन यू टेल मी द 2 नंबर्स, क्या आप 2 नंबर्स वो बता सकते हो। तो यू डोंट नीड टू यूज एनी फार्मूलाज, आपको कोई भी फार्मूलाज की यूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स एंड देन चेक। ठीक है, कोई भी दूसरा डिफरेंट टाइप के पेयर्स के नंबर्स आप यूज कर सकते हो और चेक करो फिर। ठीक है, डू द 2 नंबर्स एड अप टू 25। ठीक है, अब आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिसका ऐड करने में कितना आए 25 आए, एंड इज द डिफरेंस बिटवीन देम 11, उसका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसका ऐसा कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसका एडिशन करने में 25 आ रहा है और माइनस करने में 11 आ जाए, ऐसे नंबर हमको देखना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया है 10। ठीक है, सेकेंड नंबर दिया है 15। 10 + 15 करोगे 25 होता है। 10 - 15 करोगे कितना होगा। अब इसके सम की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 10 और 15 ऐड करने में तो भाई साहब 25 आ रहा है, बट क्या 10 और 15 से जब माइनस करोगे तो क्या 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। अब अगर हम दूसरे की बात करें, यहाँ पर 20 ले लिया है, 20 + 5 करोगे तो 25 आ रहा है। ठीक है, बट अगर 20 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो रहा है 15 हो रहा है। यहाँ क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। ऐसे यहाँ पर दिया है 19 और दूसरा नंबर दिया है 6। ठीक है, 19 + 6 करोगे तो कितना होना चाहिए 25 हो रहा है, बट 19 में से अगर 6 माइनस करोगे तो कितना हो रहा है 13 हो रहा है, जबकि कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। ऐसे ही हमने ले लिया 18 पहला नंबर। ठीक है, अब उससे हमने क्या किया 7 ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब हमने 7 ऐड किया तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, और 18 में से 7 माइनस करोगे कितना हो रहा है 11 हो रहा है। दैट मीन्स कि ये 2 नंबर है जिससे हमारा ये और ये आ सकता है 25 सम आ रहा है और हमारा क्या आ रहा है डिफरेंस 11 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिया है कैरम कॉइन्स इन टीचर्स। अब चलो यहाँ पर कैरम कॉइन्स इन टीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो कैरम कॉइन इज स्ट्रक टू मूव इट टू द राइट। ठीक है, देखो पहली बात तो मैं ये बता दूं, इसको आप एक नंबर लाइन की तरह समझो। 0 के इस तरफ सारे नंबर्स होते हैं, राइट तरफ सारे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट तरफ सारे नेगेटिव होते हैं। तो कैरम कॉइन जो है राइट की तरफ मूव कर रहा है, सीधी सी बात है, मतलब कि वो पॉजिटिव साइड मूव कर रहा है। एज स्ट्राइक मूव द कॉइन ए सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, और कॉइन भी क्या कर रहा है एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स में मूव कर रहा है। ठीक है, राइट वर्ड्स तरफ। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पहले क्या हुआ, कॉइन 0 से 4 पे आया, मूव किया, फिर एक बार स्ट्राइक करके गया तो कहां पर पहुंचा 7 पे। कहां पर पहुंचा 7 पे। तो यहां पर अगर आप देखो P क्या है, P आपकी क्या है, P आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है,
और फर्स्ट आपका एक बार स्ट्राइक होने पे, एक बार जब मूव हुआ तो वो क्या है, 4 यूनिट्स पे मूव किया, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 यूनिट्स और बढ़ा, ठीक है, 3 यूनिट्स और मूव किया, ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, P इक्वल A प्लस बी। ए हमारा क्या है, फर्स्ट मूवमेंट है, बी हमारा सेकेंड मूवमेंट है, और पी हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको आगे वाले में भी काम देगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टू बिगिन विद द कॉइन इज एट पॉइंट 0, ठीक है, हमने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। इफ द कॉइन इज स्ट्रक ट्वाइस, अब 2 बार कॉइन अगर घूमता है, ठीक है, तो विद द फर्स्ट स्ट्राइक, पहली बार स्ट्राइक में कितना मूव कर रहा है, 4, मैंने आपको बताया कि 0 से पहली बार कितना मूव किया, 4 यूनिट्स मूव किया, एंड सेकेंड स्ट्राइक में कितना मूव किया, 3 यूनिट्स मूव किया, तो इसलिए उसकी क्या फाइनल पोजीशन क्या होगी, 4 + 3 दैट मीन्स क्या होगी, 7। और हमने ये कैसे निकाला, 4 हमारा क्या था, फर्स्ट स्ट्राइक थी, फर्स्ट मूवमेंट, और सेकेंड मूवमेंट कितना था, 3 था, तो हमें कैसे पता चला, P हमारा क्या होता है, फाइनल पोजीशन, तो हमको पता चल गया कि 7 उसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इफ द कॉइन इज स्ट्रक ट्वाइस, अब अगर फिर से कॉइन जो है 2 बार स्ट्रक होता है, एंड इफ द 2 मूवमेंट्स आर नोन, और 2 मूवमेंट्स हमको पता है, तो हम उसका फाइनल पोजीशन उस कॉइन का निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। सीधी सी बात है, हमको मूवमेंट पता थे कि फर्स्ट स्ट्राइक में कितना मूव किया, 4 यूनिट्स, दूसरे स्ट्राइक में 3 यूनिट्स मूव किया, तो हमने देखो फाइनल पोजीशन निकाल ली। तो अगर हमको ऐसे पता रहेगा तो हम फाइनल पोजीशन निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर देखो, ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है P इक्वल A प्लस बी, 0 से क्या हुआ, A टाइम्स यहाँ पर स्ट्रक हुआ कॉइन, ठीक है, मूव हुआ, फिर ऐसे ही ये दोबारा मूव हुआ, तो क्या हुआ, B, तो ये A और B फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ पर जब आकर वो रुक गया कॉइन, तो ये क्या है, हमारी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, P इक्वल A प्लस बी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर यूजिंग टोकन्स आर्ग्यू आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर अब आपको टोकन्स का यूज करके ये जो स्टेटमेंट दिया है उसको थोड़ा सा बताना है। तो पहली बात तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एडिटिव इनवर्स बोल रहा है 18 का -18 होगा। तो अगर मैं बच्चों आपको एक बात बताऊं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें 7 - 18, पहली बात तो कुछ नहीं, बिना सोचे समझे, एडिटिव इनवर्स होता क्या है, माइनस है अगर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो देखो 7 है, ये माइनस है, सीधी सी बात है प्लस कर दो, और ये 18 तो सीधी सी बात है माइनस में, 18 किस में है, किसी साइन में ही नहीं है, ठीक है, 18 मतलब वो पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 18 हमारा पॉजिटिव में था, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ठीक है। ऐसे अगर मैं बी की बात करूं तो 4 ये माइनस में है, ठीक है, तो ये हो गया प्लस, ये 12 किस में है, माइनस में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दोबारा यहाँ पर 12 लिखने लायक नहीं है, दो बार हम प्लस नहीं लिखें तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहा है एडिटिव इनवर्स के बारे में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दिया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, दैट मीन्स ये आपका सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो वी यूज द टोकन मॉडल टू रिप्रेजेंट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, हम टोकन मॉडल का यूज करते हैं जब हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना होता है, किसका, इंटीजर्स का यूज करना होता है। वी नाउ एक्सप्लोर हाउ टू मॉडल मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग टोकन्स, ठीक है। अब सपोज वी पुट सम पॉजिटिव टोकन इनटू एन एम्प्टी बॉक्स एज शो इन द फिगर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी पॉजिटिव आर इन द बैग नाउ, अब यहाँ पर कितने पॉजिटिव बैग में हैं। तो अगर हम बात करें तो टू पॉजिटिव टोकन्स जो है, जो 2 पॉजिटिव टोकन्स है वो क्या है, 4 टाइम्स है किसमें, एम्प्टी बैग में, 4 टाइम्स। देखो ये 2-2 का पेयर बना है, 2-2 का पेयर बना है पॉजिटिव टोकन का, और वो 4 टाइम्स है। पहली बात तो मैं बता दूं, 2 टाइप के टोकन होते हैं, एक ग्रीन टोकन और एक रेड टोकन। ग्रीन टोकन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टोकन, रेड को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टोकन बोलते हैं। और जब ग्रीन और रेड दोनों साथ हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैसे, क्योंकि ग्रीन मतलब पॉजिटिव और रेड मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव जब साथ होते हैं तो वो कैंसिल कर देते हैं, वो 0 पेयर बनाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव टोकन, दैट मीन्स यहाँ पर ग्रीन टोकन है, तो प्लस प्लस की मतलब यहाँ पर पॉजिटिव टोकन की क्या है, 4 पेयर्स है, 4 पेयर्स हैं जो कि बैग में है, ठीक है। तो ये देखो 2 पॉजिटिव टोकन के क्या है, 4 टाइम्स पेयर है जो कि एम्प्टी बैग में है, तो उसका आंसर क्या आया, 8 आया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर चीजें बताई गई हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 2 नेगेटिव टोकन मतलब -2, ठीक है। -2 मतलब कि 2 नेगेटिव टोकन यहाँ पर क्या है, 2 नेगेटिव टोकन 4 टाइम्स क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं किसमें, एम्प्टी बैग में, तो ये देखो -8 आया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 इंटू -6 एंड 9 इंटू -7, हाउ कैन वी इंटरप्रेट -4 इंटू 2। अगर हम बात करें तो 4 इंटू -6 को हम क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है, 4 इंटू -6 को अगर हम बोले तो 4 इंटू -6 मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, एडिंग 6, यहां पर क्या लिखेंगे, एडिंग 6 नेगेटिव token in an empty bag with 4 times, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें 9 इंटू -7 का, तो सेम यही है, ठीक है, कि यहां पर हमने एडिंग 6 नेगेटिव टोकन, 7 नेगेटिव टोकन्स इन एन एम्प्टी बैग इन 9 टाइम्स, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें -4 इंटू 2 की बात करें, तो -4 इंटू 2 को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा मल्टीप्लायर है, -4 क्या है, मल्टीप्लायर। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सारे चेंजेस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेंड में चेंजेस हो रहे हैं, माइनस और प्लस का, बट यहाँ पर मल्टीप्लायर में ही चेंज हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर जब मल्टीप्लायर हमारा नेगेटिव में हो तो हम क्या बोलते हैं, रिमूविंग बोलते हैं, और जब मल्टीप्लायर हमारा पॉजिटिव में हो तो हम क्या बोलते हैं, एडिंग बोलते हैं। तो रिमूविंग 2 पॉजिटिव टोकन्स फ्रॉम एम्प्टी बैग in 4 pairs 4 times, ठीक है, in 4 times, ठीक है, ठीक है। चलिए समझ में आया। यहाँ पर अगर मल्टीप्लायर आपका नेगेटिव है दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, आपका रिमूव होता है, और अगर मल्टीप्लायर आपका पॉजिटिव होता है दैट मीन्स आपके ऐड होते हैं कोई भी टोकन्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Why are we trying to remove green tokens and not red tokens? यहाँ पर हम green tokens को क्यों रिमूव कर रहे हैं, red tokens को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर देखें -4 इंटू 2, दैट मीन्स क्या है कि जो 2 ऐसे टोकन्स है, 2 पॉजिटिव टोकन्स है जो कि 4 टाइम्स क्या हो रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। 2 पॉजिटिव टोकन यानी कि 2 ग्रीन टोकन्स जिसके पेयर्स क्या है, 4 टाइम्स है, और वो रिमूव हो रहे हैं कि यहाँ पर -4 है। मैंने बताया था कि माइनस जब भी मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर अगर आपको क्या है, नेगेटिव में है, दैट मीन्स कि वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रीन टोकन्स है वो 4 टाइम्स आपके क्या होंगे, रिमूव होंगे, ठीक है। तो 4 टाइम्स दैट मीन्स 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर जो है आपके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और क्या बचेंगे, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके नेगेटिव टोकन बचेंगे। तो देखो ये आपका रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन बोथ द इंटीजर्स इन द मल्टीप्लिकेशन आर नेगेटिव, हाउ डू वी मॉडल -4 इंटू -2 विथ टोकन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिमूविंग नेगेटिव टोकन्स, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, नेगेटिव टोकन्स को क्या करना है, रिमूव करना है। तो जब आप नेगेटिव टोकन्स को रिमूव कर दोगे 4 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव टोकन्स को रिमूव किया था, अब यहाँ पर अगर नेगेटिव टोकन्स को रिमूव करोगे, पढ़ते बस आना चाहिए, अगर पढ़ते आ गए तो आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव टोकन्स को जब आप रिमूव करोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव टोकन्स बचेंगे आपके पास, जो कि क्या आंसर आएगा, +8 आएगा। दैट मीन्स कि आपके पास 8 पॉजिटिव ग्रीन टोकन्स हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है 123 इंटू 456 इज इक्वल टू 560888,
विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर हमको एक वैल्यू दी गई है जिसका आंसर दिया है, गिवन दिया है, ठीक है। अब आपको ये बोल रहा है कि बिना कैलकुलेट किए यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है, तो सीधी सी बात है 123 इंटू 456 का मल्टीप्लीकेशन जो रिजल्ट आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो सभी में 123 इंटू 456 है, 123 इंटू 456, 123 इंटू 456 सभी में है, ठीक है। बट एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पर एक साइन है, मतलब कि यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सिंपली सब में कर देते हैं, लिख देते हैं ये, ठीक है। सब में हम ये लिख देते हैं, ठीक है, सब में हम ये लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक साइन है, मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए नेगेटिव साइन, माइनस माइनस पॉजिटिव साइन होता है इसलिए हम यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर भी प्लस माइनस, दैट मीन्स यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। चलिए, चाहे एडिशन हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, सभी में एक ही रूल फॉलो होता है, प्लस और माइनस साइन का, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पैटर्न्स एंड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पर हम पैटर्न्स की बात करते हैं जो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में होता है। वी हैव एक्सप्लोर्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इन केसेस वेयर द मल्टीप्लायर इज पॉजिटिव। हमने कई बार देखा है मल्टीप्लिकेशन जब भी इंटीजर्स का होता है तो वहाँ पर मल्टीप्लायर जो है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और मल्टीप्लिकेंट क्या होता है वो भी पॉजिटिव होता है और वो भी नेगेटिव होता है। तो इसी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए देखते हैं कि क्या इनमें पैटर्न्स बनता है, क्या इनमें रूल्स फॉलो होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होगे, यहाँ पर क्वेश्चन भी बोला है व्हाट डू यू नोटिस इन दिस पैटर्न, कैन यू डिस्क्राइब इट। चलो देख लेते हैं पैटर्न एक बार। 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखो ये -3 क्या दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 12 से 9 3 लेस देन है, 9 से 6 3 लेस देन है, 6 से 3 लेस देन है, 3 से 0 3 लेस देन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये मल्टीप्लिकेंट आपका चेंज नहीं हो रहा है, वो 3 ही है, वो 0 के बाद भी 3 ही है, बट आपका मल्टीप्लायर चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख लो, आपका पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, आपका पैटर्न -3 ही हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी देखोगे तो भी आपका पैटर्न क्या है, -3 ही है, मतलब आपका पैटर्न नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो, फिर आपने यहाँ पर किया 4 इंटू 3 12, ठीक है, 3 इंटू 3 9, फिर से यहाँ पर माइनस, ठीक है। यहाँ पर अब देखो 0, -1 इंटू 3, अब हम 0 के नीचे वाले नंबर लेने लगे, -1 इंटू 3 किया तो ये -3, -2 इंटू 3 किया तो ये -3, मतलब यहाँ पर आपका माइनस माइनस, मतलब आपका मल्टीप्लिकेंट अगर आपने कांस्टेंट रखा है, सेम रखा है हर एक सिचुएशन में, और अगर आपने मल्टीप्लायर इतने टाइम्स आपने चेंज कर दिए मल्टीप्लायर्स, तो भी आपका आंसर क्या है, आपका पैटर्न सेम है -3 का। तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि मल्टीप्लिकेंट अगर सेम होता है तो किसी भी सिचुएशन में पैटर्न आपका चेंज नहीं होता, पैटर्न आपका सेम ही होता है, ठीक है। अब विल दिस पैटर्न कंटिन्यू व्हेन द मल्टीप्लायर गोज बिलो 0, क्या ये कंटिन्यू ही होगा अगर मल्टीप्लायर 0 से भी ज्यादा नीचे चला गया, दैट मीन्स मल्टीप्लायर अगर 0 से नीचे चला गया तो यहाँ पर देख सकते हो एंड बिकम्स अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं बट हमारा पैटर्न चेंज नहीं हुआ। हमें यहाँ पर -3 मिल रहा है, -2 इंटू 3 करने में -6 मिल रहा है, क्योंकि 0 के नीचे क्या आता है, -1 -2 -3। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर क्या रख दिया, -1 -2 -3 रखा, और मल्टीप्लिकेंट हमारा सेम है 3, ठीक है। और जब हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे नंबर्स का जो रिजल्ट है वो है सिर्फ माइनस में, हमारा पैटर्न वही है, पैटर्न हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स अगर आपका मल्टीप्लिकेंट कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लिकेंट अगर हर एक सिचुएशन में सही है, सेम है, तो आपका मल्टीप्लायर से कुछ भी नहीं होगा, आपका पैटर्न कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कंसीडर द एक्सप्रेशन 1 इंटू ए, ठीक है। यहाँ पर वी नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ए फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 4 इंटू -3, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये हमारा -12, ये क्या होगा 18 होगा, ये क्या होगा 5 होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कंसीडर द एक्सप्रेशन 1 इंटू ए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1 इंटू ए की क्या होती है, ए होता है,
ठीक है। अब अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स की बात करें तो 1 इंटू अगर हम -1 करेंगे, -a करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, -a ही आएगा। तो इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इज दिस ट्रू फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स टू, क्या ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स के लिए सही है। यूजिंग द टोकन मॉडल वी पुट a नेगेटिव इनटू द बैग जस्ट वंस। अब एक काम करते हैं, a हम नेगेटिव टोकन लेते हैं जिसकी वैल्यू क्या रख देते हैं, -5 लेते हैं, ठीक है। एंड 5 नेगेटिव, दैट इज 1 इंटू a करोगे जब, तो 1 इंटू a की वैल्यू क्या है, -5 है। दैट मीन्स क्या आंसर आएगा, -5 ही आएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, -1 इंटू a। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। रिमूव कर रहे हैं किसे, नेगेटिव टोकन को। नेगेटिव टोकन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, 5 ही है, ठीक है, -5 है, ठीक है। तो जब हम रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, -1 इंटू a करेंगे अगर तो -a ही आएगा, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स -a की वैल्यू क्या है, -5 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी, ठीक है। चलिए अब इन द केस ऑफ इंटीजर्स इज द प्रोडक्ट द सेम व्हेन वी स्वैप द मल्टीप्लायर एंड द मल्टीप्लिकेंट, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है कि अगर हम मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को अगर स्वैप भी कर दे तो भी उसका जो आंसर है वो सेम होता है। यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर 3 और -4 का मल्टीप्लाई किया तो -12 आया। अब क्या किया, जो 4 था यहाँ पर सेकेंड पोजिशन में था, यहाँ पर क्या किया, 4 को -4 को फर्स्ट पोजीशन में कर दिया, 3 को सेकंड पोजीशन में कर दिया। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आया, ठीक है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी हम ऐसा करते हैं, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो कभी भी आप ऐसा करते हो तो स्वैपिंग में आप पे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब ऐसे -30 इंटू 12 करोगे तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है, -360। यहाँ पर भी 12 क्या किया, फर्स्ट पोजीशन में कर दिया, 30 क्या किया, सेकंड पोजीशन में, तो यहाँ पर भी सेम होगा। थर्ड वाला भी सेम होगा। फोर्थ वाले में क्या है, 14 इंटू -5 तो -70। यहाँ पर -5 किया तो यहाँ पर क्या होगा, 14 होगा, तो यहाँ पर भी क्या आंसर हो जाएगा, -70, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, इसको देख लिया। चलिए अब यहाँ पर है एन एग्जाम हैज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जाम में 50 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स किसके लिए है, करेक्ट आंसर के लिए हैं। एंड 2 नेगेटिव मार्क्स किसके लिए हैं, रॉन्ग आंसर के लिए। वाटर मालास टोटल इफ शी हैड 30 करेक्ट आंसर एंड 20 रॉन्ग आंसर। तो देख लेते पहले करेक्ट आंसर के लिए कितने हैं। करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं, ठीक है, 5 मार्क्स। और टोटल करेक्ट आंसर कितने हैं, टोटल करेक्ट कितने हैं, 30 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो गया, 150, ठीक है। अब अगर हम बात करें रॉन्ग आंसर की, तो रॉन्ग आंसर में क्या है, रॉन्ग आंसर के 2 नेगेटिव मार्क्स हैं, ठीक है, 2 नेगेटिव मार्क्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 20 क्या है, रॉन्ग आंसर है, 20 इंटू 2 कितना हो गया, 140, ठीक है। तब यहाँ पर बोल रहा है व्हाट आर द टोटल मार्क्स इफ शी हैड 30 करेक्ट आंसर एंड 20 रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसमें 30 करेक्ट आंसर है और 20 रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो देखो अगर हम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर क्या करोगे, ठीक है, 150 प्लस -140, ठीक है, तो कितना हो गया, -10 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ 30 करेक्ट है, ठीक है, तो 5 मार्क्स है किसके लिए, हर एक करेक्ट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स किसके लिए, नेगेटिव आंसर के लिए हैं। तो 2 नेगेटिव आंसर के लिए तो कितने हैं टोटल, 40 हैं, ठीक है, कितने हैं, 40 हैं, कितने हैं, 40 हैं, ठीक है, 40 हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 110, कितना हो गया 110 हो गया। ठीक है, तो कितने मार्क्स होंगे, मतलब 110 होंगे। ठीक है, तो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे कितने आए, 110 आंसर आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें एक मैजिक ग्रिड दी गई है इंटीजर्स की। ठीक है, अ ग्रिड कंटेनिंग सम नंबर्स इज गिवन बिलो, फॉलो द स्टेप्स इज शो अंटिल नो नंबर इज लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये जो स्टेप्स दिए हैं उसको फॉलो करना है। देखो, सर्कल एनी नंबर, कोई भी नंबर को सर्कल कर दो। ठीक है, चलो हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, ये नंबर एक सर्कल कर दिया हमने, और फिर बोल रहे हैं स्ट्राइक आउट द रो एंड द कॉलम कंटेनिंग दैट नंबर। अब उसी नंबर के रो और कॉलम को स्ट्राइक कर दो। ठीक है, सर्कल एनी अनस्ट्रक नंबर। अब कोई भी, अब ऐसे ही कोई दूसरा नंबर ले लो जो कि अनस्ट्रक है। ठीक है, चलो हमने ये ले लिया। ठीक है, अब बोल रहा है इसको भी क्या करेंगे, वही रूल फॉलो करेंगे, उसके रो और कॉलम को क्या कर दो, स्ट्रक कर दो। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब ऐसे ही हम ले लेंगे ये वाला नंबर। ठीक है, तो उसके भी रो और कॉलम को हम क्या कर दिए, उसके भी स्ट्रक कर दिए। अब ये हमारा हो गया, ये नंबर को भी हमने क्या किया, स्ट्रक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने सर्कल बने, 4 सर्कल। इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन देयर आर नो मोर अनस्ट्रक नंबर। अब कोई भी अगर ऐसा नंबर नहीं बचा है जो कि कटा ना हो, तो आप एक काम करो, रुक जाओ और वो जो सर्कल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो एक काम करो, 21 इंटू 4 करोगे तो कितना हो रहा है, 4 2 84 हो रहा है, 84 हो रहा है, इंटू 12, 12 थी 36, 36 इंटू 84 कितना हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 6 4 24, 2 4 3 12 13 14, 6 8 48, 4 यहाँ, 3 24 28। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 12 8 9 10 1 कैरी 30240। मतलब इसका आंसर क्या है, -30240। ठीक है, 30240। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस में है बस। ठीक है, और ये भी माइनस में है, ये माइनस में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं अ फ्रीजिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। फ्रीजिंग प्रोसेस है रूम टेम्परेचर की, जो कि लोअर्ड है कितनी, 30 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस हर एक आवर में क्या होती है, बढ़ती है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, क्या होगा 10 घंटे बाद। ठीक है, अगर वो 10 घंटे बाद रूम टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हर एक आवर में, ठीक है, ठीक है, हर एक आवर में, तो 1 आवर में कितनी है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 आवर में कितना हो जाएगा 10 इंटू 5, तो कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर हम बात करें लोअर्ड फ्रॉम द ये, ठीक है, तो अगर हम बात करें 32, ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रॉम द, ठीक है, फ्रॉम मतलब कि -32 50, तो कितना आंसर होगा इसका 10 to 8 4 3 1। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आंसर होगा 18 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा 50 माइनस 50 प्लस 32 कितना हो गया -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर वही बोल रहा था ना कि 32 डिग्री सेल्सियस है अगर, तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। 10 घंटे बाद क्या होगा रूम टेम्परेचर, यही तो बताना था इसमें। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्रेशंस यूजिंग इंटीजर्स। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5 इंटू -3 इंटू 4। ठीक है, डज इट मैटर वेदर वी मल्टीप्लाई 5 इंटू -3 एंड देन मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट विथ 4। यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये मैटर करेगा कि इसका अगर हम मल्टीप्लाई पहले इससे कर दें फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करें 4 से, तो क्या मैटर करता है, और अगर हमने पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया देन उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैटर करता है क्या। चलो देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, 5 इंटू -3 इंटू 4 दिया है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले जैसे इसमें बोला है पहले इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं 5 इंटू -3 इंटू 4 और फिर इसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आंसर सेम आ रहा है। देखो 5 इंटू 3 कितना होता है -15 इंटू 4 करेंगे कितना आ गया -60। ठीक है, सेम यहाँ पर 5 इंटू
-4 इंटू 3 कितना हो गया, -12 हो गया। आंसर क्या आएगा, -60। मतलब दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है, आंसर सही आ रहा है। मतलब आप पैटर्न चेंज कर दो, ब्रैकेट चेंज कर दो, आपका मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, आप स्वैप भी कर दोगे तो भी आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है कैन यू विजुअली शो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एन एक्सप्रेशन लाइक -4 इंटू 2 प्लस -3। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, -4 इंटू 2 प्लस -3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पहले हम -4 इंटू 2 करेंगे प्लस -4 इंटू -3 करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये -8 हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 3 से 12, यहाँ आ गया आंसर हमारा 4। ठीक है, ठीक है, तो देखो 4 आंसर हमारा आया, दैट मीन्स इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो पिक द पैटर्न, यहाँ पर आपको पिक पैटर्न करना है। ठीक है, 2 पैटर्न मशीन, यहाँ पर 2 मशीन दी गई हैं और यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, 3 ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जिसमें आपको ऑपरेशन लगाना, बताना है कि किसमें क्या ऐड करने में या मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने में या फिर सबट्रैक्ट करने में ये नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 + 8 कितना होता है, कितना हो 13 होता है, 13 - 3 10 होता है। ठीक है, ऐसे अगर हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, 10 + 11 कितना होता है, 21 होता है, 21 - 12 9 होता है। ठीक है, ऐसे हमने 5 + 8 13 कर दिया, 13 माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है प्लस। ठीक है, 13 + 3 16। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर कर दिया, तो 10 - 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 - 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने -4 प्लस कर दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, -5 हो गया, -5 और यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये -5 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 - 5 1 हो गया। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर करेंगे तो प्लस, यहाँ पर कोई नंबर दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, -10 प्लस माइनस माइनस, तो कितना होगा 12 हो गया, 12 - 10 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 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 12 22। ठीक है, -22। ठीक है, -22 माइनस माइनस प्लस 9, 22 - 9 कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है, -13। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमने 4 × 8 32 किया, 32 प्लस प्लस माइनस माइनस 32 - 3 कितना हो गया, -29। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 4 प्लस 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 माइनस माइनस 4 8 ज़ा 32, 32 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 32 प्लस माइनस 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 33, तो ये कितना हो गया, 29 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर, ठीक है, यहाँ पर हमने किया -66, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -66 + 12। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमने इंटू कर दिया, 5 3 से 15। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्लस माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर इंटू और प्लस का परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर हमने इंटू कर दिया, -27 -27 प्लस -8 कितना हो गया, -35। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -7 4 × 28 प्लस 28 प्लस 6 कितना हो गया, 22, -28 प्लस 6 कितना हो गया, 22। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने इंटू किया और यहाँ पर प्लस किया, तो दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, 120 -9 कितना हो गया, 111। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक काम करो, -5 दिया है, ये नंबर देख लेते हैं, -5 × 18 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, 18 - 3 कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है। ठीक है, तो 15 - 5 कितना हो गया, 65 हो गया, कितना हो गया, 65 हो गया, दैट मीन्स इसका आंसर कितना है, 65 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो -7 × 4 28 होता है, -28 × 1 -28 × -1 कितना होता है,
28। ठीक है, यहाँ पर -2 इंटू -1 कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है, इंटू -5 कितना हो गया, -5 इंटू -3 कितना होता है, 15 होता है, 15 इंटू 2 कितना होता है, 30 होता है, कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फाइंड द वैल्यूज। यहाँ पर भी अब हमको वैल्यूज फाइंड करनी है, तो 27 से अगर 9 को डिवाइड करेंगे, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा -3 हो गया। 4 से 84 को डिवाइड करके देखो तो 4 8 84, 4 2 8, 4 1 जा, ठीक है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या है, -21। -56 डिवाइड बाय -2 तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, एंड 2 8 जा 16, क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16। ठीक है, ठीक है, चलो अब उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर पिक द पैटर्न, फाइंड द ऑपरेशंस डन बाय द मशीन शोन बिलो। ठीक है, अब यहाँ पर हमको फिर से मशीन दी गई है, उसके कुछ पैटर्न्स बताने हैं। देखो यहाँ पर अगर हम माइनस कर दे, 4 - 8 कितना होता है, -4 होता है, -4 इंटू क्या, -4 इंटू -3 कितना होता है, क्या होता है बताओ, 4 - 8 करो, 4 - 8 करो, -4 होता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर इंटू करके 4 × 30 32 माइनस, ठीक है, प्लस कर दिया, प्लस माइनस माइनस 32 - 3 कितना होता है, 32 - 3 कितना होता है बताओ, 3 होता है। 32 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हमारा होगा 29, जो कि फिर भी पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर करो, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 8 3 = 24, ठीक है, -24 -24 -24 प्लस 24, ठीक है, तो 28 आ गया। ये हमारा माइनस किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 6 में से अगर यहाँ पर करेंगे तो 6 9 से 54 हो गया, 54 माइनस 6 कितना होता है, 54 - 6 -54 - 6 कितना हो गया, -48। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हम करेंगे माइनस इंटू 3 2 ज़ा -6 -6 माइनस प्लस 6 + 2 8 हो गया। ऐसे ही हमने यहाँ पर कर दिया -40 -40 -9 -40, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पर भी हमने माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 9 से कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, तो 54 पॉजिटिव में है, प्लस माइनस 16, ठीक है, दैट मीन्स 54 से 16 माइनस करो, क्या होगा, 54 से 16 माइनस करो, 54 से 16 माइनस करोगे अगर तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, 4 में से 1 3 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर, 38 आ गया, कितना आ गया, 38 आ गया। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने 1 शॉट रिवीजन पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर कल से। ठीक है, तो बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आगे क्लासेस के लिए, आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।